हम लोग शुरू कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वर्कशीट 2। ठीक है, ये याद रखना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो वेरिएबल बस वन आएगा। बहुत सारी जगह मैंने देखा है ना, इसको एक्स वाई के फॉर्म में एक्स मान लेता है और वाई भी, उसमें एक्स और वाई आ गया मतलब टू वेरिएबल हो गया। आपको ऐसा नहीं बनाना है 8 तक, आपको बस वन वेरिएबल लेना है। पूरे क्वेश्चन को बनाने में या तो आप एक्स यूज़ कर सकते हो, या तो वाई, या तो ए, या तो बी, मतलब एक ही वेरिएबल यूज़ करना है। बहुत सारी जगह एक्स वाई दोनों ले लेता है, वो गलत हो जाएगा प्रोसीजर आपका। बन तो रहा है सही, लेकिन 8th में आपको वन वेरिएबल ही यूज़ करना है। चलो वन वेरिएबल से बनाते हैं। लिखता है क्वेश्चन नंबर 1, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:5। जब भी ऐसा रेशियो दिया है ना, उसको एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 10 years later their age will be in the ratio 9:7। फाइंड द प्रेजेंट एज। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:5। तो लेट द एज ऑफ ए इज 7x, है ना, 7:5 है, और बी का एज क्या हो जाएगा 5x, क्योंकि 7:5 था, हमने x उसमें x के फॉर्म में लिख दिया। अब x के फॉर्म में लिख दिया ना, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, 7:5 नहीं लिख सकते। ठीक है, इसी को हमने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। 10 years later मतलब 10 साल बाद। ठीक है, 10 years later देखते हैं क्या होता है। 10 years later क्या हो जा रहा है, द एजेस विल बी इन द रेशियो 9:7। ठीक है, तो पहले इसको 10 साल बढ़ाते हैं ना, 10 साल बाद क्या होता है देखते हैं। 10 साल बाद एज ऑफ ए कितना हो जाएगा 7x + 10, और एज ऑफ बी क्या हो जाएगा 5x + 10। ये 10 साल बाद की ये कहानी है ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो क्या होना चाहिए, रेशियो दिया हुआ है आपका 9:7। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 साल बाद इनकी रेशियो क्या हो जाएगी 9:7। और हमें क्या पता लग गया कि ये और ये है 10 साल के बाद, तो इसका रेशियो इसका रेशियो बराबर होगा। या तो हमने जो निकाला 10 साल बाद इसमें 10 प्लस ऐड करके, और जो बुक में दिया हुआ है कि ये इतना है, ये दोनों तो बराबर ही होगा ना। अब इसको बराबर कर दो, 7x + 10 डिवाइडेड बाई 5x + 10 = 9/7। अब सेम प्रोसीजर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 7x + 10 = 9, 5x + 10, 7 7 = 49x + 7 10 = 70, 9 5 = 45x + 9 10 = 90। अब हो जाएगा 49x - 45x = 90 - 70। हाँ, फिर ये क्या हो जाएगा 4x = 20, x हो जाएगा 20/4, 10 to 5। x = आपका क्या निकल गया 5। और प्रेजेंट एज हमारा कितना हमने मारा था, देखो 7x, तो प्रेजेंट एज PRESENT, प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना हो जाएगा 7x, x का वैल्यू आपका 5 आ गया, मतलब 7 × 5 = 35 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ बी कितना हो जाएगा, हमने कितना लिया था 5x, मतलब हो जाएगा 25 ईयर्स। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, इसमें क्या है, सन फादर का रेशियो है एज का। किसी का भी एज वाला जब क्वेश्चन आएगा ना, तो देखो कैसे करना है। एक टेबल बताऊंगी, उसको फिल करना है, उससे आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। 2 years ago फादर वॉज 3 times as old as his son and 2 year hence, 2 year hence मतलब 2 साल बाद, twice his age will be equal to 5 times of his son, find the present age। जब एज का क्वेश्चन आए ना, तो देखो आप क्या करना, पहले तो देखना कि क्वेश्चन में किसके एज के से दूसरे का एज पूछ रहा है। जैसे इसमें 2 years ago फादर वॉज 3 times as old as his son, मतलब सन के एज से फादर के एज को कंपेयर कर रहा है। सन का जो एज होगा वो
उसके हिसाब से फादर का एज जो है वो 3 टाइम्स है, सन के 3 टाइम्स है। मतलब आपको सन का एज पता होना चाहिए, तभी आप फादर को सन के हिसाब से निकाल पाओगे। तो जिसका भी आपको दिया हुआ है, मतलब जिससे कंपेयर कर रहा है, जैसे यहाँ पे सन से कंपेयर कर रहा है ना, 2 years अगो फादर वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब सन से वो 3 टाइम्स है जो भी उसका एज आ रहा है, तो सन के एज को हम एक्स मानेंगे। जिसका भी, जिससे भी कंपेयर हो रहा है, जिसके एज से कंपेयर हो रहा है, उसको पहले एक्स मान लेंगे। देखो इसमें लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ना 4 कॉलम बना लेना। पहले तो पर्सन, पर्सन मतलब जिसका जिसका दिया हुआ, जैसे उसमें सन फादर दिया हुआ है तो हम लिख दिए पहले सन देन फादर। फिर क्या बनाएंगे हम, ये ऐसे आप पहले कॉलम बना लो, ये कॉलम हमने बना लिया। इसमें बीच वाले कॉलम में क्या लिखना, प्रेजेंट। ठीक है, अब इधर लिखना ईयर्स एगो, मतलब पहले, प्रेजेंट के पहले, ये पता नहीं कितने ईयर्स एगो, वो हम लोग बाद में भरेंगे क्वेश्चन देख के। और यहाँ पे लिखना ईयर हेंस, मतलब बाद में, प्रेजेंट के बाद में, हेंस मतलब होता है बाद में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, 2 years अगो फादर वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 2 साल पहले जो पापा थे उसके, फादर वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो पहले सन का एज एक्स मान लेते हैं हम लोग, और 2 years अगो मतलब 2 साल पहले क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2। ठीक है, तो 2 साल पहले हिज फादर वॉज 3 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन, जो सन का एज है उससे 3 टाइम्स ओल्ड है, तो 3 टाइम्स ओल्ड कर दो सन के एज से, इजी है ना। ठीक है, अब बोल रहा है एंड 2 year हेंस मतलब 2 साल बाद, तो 2 साल बाद पहले आप फिल करो, यहाँ पे प्रेजेंट एज से x + 2 कर दो, 2 साल बाद तो यही आएगा। यहाँ पे भी हमको पहले प्रेजेंट फिल करेंगे तब तो उसके बाद वाला फिल करेंगे, तो प्रेजेंट के लिए क्या हो जाएगा, इसमें +2 करेंगे, 3x - 2, इसको +2 कर देंगे, तब तो ये पता चलेगा कि प्रेजेंट क्या है। ठीक है, अब क्या करना है, और हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साल बाद, जैसे इसमें 2 साल बाद के लिए हम लोग +2 किया, वैसे प्रेजेंट वाले में 2 साल बाद के लिए क्या करेंगे, 3x - 2, ये वाला सेम लिख रहे हैं, +2, और इसमें 2 साल और जोड़ेंगे तो यही हम +4 कर देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में हमने और 2 साल जोड़ा तो 4 हो गया, क्योंकि ये 2 ही साल का पूछ रहा है, 2 साल पहले की बात कर रहा है, 2 साल बाद का बात कर रहा है, इसमें कुछ भी आ सकता था, 5 years अगो, 5 year हेंस, या 7 years को 2 year हेंस, कुछ भी, तो उस हिसाब से हम लिखते हैं। 2 साल पहले तो यहाँ पे -2 किया, 2 साल यहाँ पे 5 years अगो रहता तो यहाँ पे -5 करते, यहाँ पे 7 year हेंस रहता तो +7 करते, जो दिया रहे। ठीक है, अब इतना आ गया ना। अब बोल रहा है 2 year हेंस मतलब 2 साल बाद, ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ हिज सन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 year हेंस मतलब 2 साल बाद। ठीक है, 2 years हेंस, ये हमने अपने तरीके से निकाल लिया। अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है दोनों को कंपेयर कर देंगे। बोल रहा है 2 years हेंस 2 साल बाद, ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ हिज सन। ट्वाइस हिज एज मतलब फादर का एज, ट्वाइस हिज एज मतलब फादर्स का एज, ये किसके बराबर हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ हिज सन, किसके 5 टाइम्स हो जाएगा, सन के एज के 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट एज निकालना है। अब बताओ कि आपका फादर का प्रेजेंट एज क्या है, 2 year हेंस में क्या है, फादर का एज इतना है ना, 2 year हेंस में देखो फादर का एज इतना दिया हुआ है, तो पहले तो हम इतना लिख देंगे जो दिया हुआ है, मतलब जो हमने निकाला था, ये हमने निकाला था ना 2 year हेंस के लिए हमने जो निकाला ये है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 5 टाइम्स 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या सन का एज क्या है, 2 year हेंस, क्वेश्चन से हम अभी बनाएंगे, लेकिन हमारे हिसाब से 2 year हेंस में इसका जो एज है वो x + 2 है।
और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 टाइम्स होना चाहिए। तो ये कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा। अब आ जाएगा 2, यहाँ पे 3 इंटू एक्स 3x -6 + 4 = 5x + 10। अब देखो 3 2 = 6x -12 प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है ना, 8 = 5x + 10। मतलब ये पूरे के साथ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 का इससे भी मल्टीप्लिकेशन है, इससे भी और इससे भी। अब क्या हो जाएगा 6x - 5x = 10 + 4, यहाँ पे -12 और +8, तो यहाँ पे -4 आता है ना, -4 आता, इधर आके +4 हो गया। तो x = क्या हो गया 14। अब देखो हमने x किसको माना था, सन का प्रेजेंटेज, और पूछ क्या रहा है दोनों का प्रेजेंटेज, मतलब सन का तो प्रेजेंटेज पता चल गया, एज ऑफ सन 14 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा 3x - 2 + 2 = 3, 14 - 2 + 2 = 3, 12 + 2 = 36 + 2 38 ईयर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। द नंबर obtained by interchanging the digits exceed the given number by 18. Find the given number। देखो इसमें क्या बोलता है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। ऐसे आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ, मान लो कोई भी 2 नंबर ले लो, मान लो लेते हैं 5 + 3, है ना, ये ऐसे नहीं है, सॉरी, ये मान लो 53 कोई नंबर है। इसमें बोल रहा है कि सम ऑफ 2 डिजिट, ये दोनों का सम क्या है, मतलब 5 + 3 करेंगे तो क्या आएगा 8। ये बोल रहा है, सम आपको दिया हुआ है, ठीक है, सम दिया हुआ है, आपको नंबर भी पता नहीं है, ठीक है। तो नंबर हम मान लो, अच्छा इसमें 2 डिजिट है ना, 53 में 2 डिजिट है, तो 3 तो 1s प्लेस पे है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 क्या है 10s प्लेस पे है। तो ये 53 कैसे बना, 50 + 3 3 है, और ये 50 कैसे बना, ये बना 5 × 10। यहाँ पे जो भी नंबर है ना वो कैसे बनता है, जो भी डिजिट है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करके ये बनता है ना, और ये तो 1s के प्लेस पे है। तो आपको अभी दिया हुआ है 5 + 3 = 8। मान लो आपको ये दोनों नंबर ही नहीं पता है, तो एक नंबर को आप x मान लो, ठीक है, 5 + x = 8। अब आप दूसरा नंबर कैसे निकालोगे बताओ, ये x = 8 - 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो नंबर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और फर्स्ट डिजिट को तो हमने x मान लिया, तो दूसरा क्या होगा, जो सम आया उसमें से ये हमने ये माइनस कर दिया, उसी तरह से हम निकालेंगे। देखो क्या आपको अगर ये नंबर निकालना है तो क्या करोगे, 8 - x। अगर आपको ये नंबर पता ही नहीं रहता, ये नंबर नहीं पता रहता, ये मान लो y है, आपको नहीं पता रहता, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, y = 8 - x, है ना, तो ये नंबर निकल जाता। बिल्कुल सेम करना है यहाँ पे, देखो करेंगे, लेट एट 1s प्लेस डिजिट बी x के प्लेस पे हमने मान लो 3 जैसा है ना, उसको हमने x मान लिया, ठीक है। तो डिजिट एट 10th प्लेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 - x। क्यों, क्योंकि सम दिया हुआ है, बिकॉज सम ऑफ 2 डिजिट कितना दिया हुआ है 8, है ना, सम ऑफ 2 डिजिट कितना दिया हुआ है 8। एक हमें पता है x, तो दूसरा कितना हो जाएगा 8 - x, ठीक है। अब हम लोग ना एक चार्ट टाइप का बना लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि ओरिजिनल नंबर
एक ओरिजिनल एक इंटरचेंज हो रहा है ना, अपने क्वेश्चन पढ़ा ही होगा। एक इंटरचेंज हो रहा है। ओरिजिनल नंबर क्या है आपका, एक तो है 8 माइनस एक्स, दूसरा नंबर क्या है x, ठीक है। ये 8 माइनस एक्स है और एक x है। और अब इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपेंड फॉर्म मतलब ये 8 माइनस एक्स ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको 10 इंटू 8 माइनस एक्स लिखेंगे। यहाँ पे अभी मैंने बताया था ना 50 प्लस 3 है ये, मतलब 50 भी कैसे आया, 5 इंटू 10। तो हर समय 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो मतलब 50 लाने के लिए 5 इंटू 10 करेंगे। कोई भी नंबर रहता, मान लो 6 प्लस 3 रहता तो यहाँ पे 6 इंटू 10 हो जाता। मान लो 79 रहता तो 7 इंटू 10 हो जाता, 70 प्लस 9। वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या हो जाएगा, 10 इधर टेंस वाले को आपने मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस दूसरा नंबर जो हमारा था x, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। 80 माइनस 10 x प्लस x इज इक्वल टू हो गया 80 माइनस 9x। अब बोलता है कि इंटरचेंज कर रहे हैं हम नंबर। इंटरचेंज मतलब ये देखो नंबर अब क्या हो जाएगा, इंटरचेंज मतलब आगे का पीछे, पीछे का आगे। तो ये हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा 8 माइनस एक्स। इंटरचेंज कर दिया हमने। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, अब एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। अब इसके साथ 10 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 8 माइनस एक्स, ठीक है। तो हो जाएगा 10x प्लस 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x प्लस 8। अब बोलता है जब हमने ये किया तो ये जो ओरिजिनल नंबर से ये 18 अधिक हो गया। अब ये जो नंबर आया ना, ये जो ओरिजिनल नंबर था हमारा उससे 18 अधिक हो गया। अब इसमें 18 माइनस कर दोगे तो इसके बराबर आ जाना चाहिए। जब ये 18 अधिक हो गया, ये वाला जो नंबर है सेकंड नंबर वो 18 अधिक है, मतलब इसमें से 18 हटा देंगे हम तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर देखते हैं हम क्या हो गया है। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। ये हो जाएगा 9x प्लस 8, ये जो आ रहा था ना, अब इसमें से 18 माइनस करेंगे, माइनस 18। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ओरिजिनल वाले के, मतलब 80 माइनस 9x। अब देखो इसको सॉल्व करो। 9x प्लस 8 माइनस 18 इज इक्वल टू 80 माइनस 9x। 9x प्लस 9x इज इक्वल टू 80 माइनस 10 x इज इक्वल टू 90 बाई 18 5 x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब हमने x क्या रखा था बताओ, ओरिजिनल नंबर। अब देखो यहाँ से ऐसे लिखो, ओरिजिनल नंबर ये क्या था, 80 माइनस 9x, यही था ना, 80 माइनस 9x। देखो अब इसको रखो, ये हो जाएगा इक्वल टू 80 माइनस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 45 इज इक्वल टू हो जाएगा 35। ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 35। तो दूसरा नंबर क्या आना चाहिए, 53 आना चाहिए। इंटरचेंज करने पे देखते हैं, इससे चेक भी हो जाएगा, है ना। इंटरचेंज नंबर ये हमारा क्या था, 9x प्लस 8। देखिए यहाँ पे है ना 9x प्लस 8। अब देखते हैं 9 इंटू 5 प्लस 8 45 प्लस 8 इक्वल टू 53। देखो इंटरचेंज करने पे ऐसे भी 50 आया और ऐसे भी 53 आया और ऐसे भी 35 का उल्टा 53 ऐसे आ गया, ठीक है। चेक भी हो गया। तो अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत ईजी है। इसमें बोल रहा है the ones digit of a 2-digit number is twice the 10th digit. When the number found by the reversing the digit is added to the original number, the sum is 99. Find the original number. ठीक है। इसमें बोल रहा है the ones digit of a 2-digit number. कोई भी 2-digit नंबर है, मान लो 59 है ना। तो बोल रहा है 1 digit of a 2-digit नंबर। 2-digit नंबर यानी कि ये इसका जो 1 digit है वो क्या है, ट्वाइस द 10th digit। जो वंस का जो डिजिट है वो 10th के ट्वाइस है। तो जिससे भी कंपेयर करते हैं ना उसको हम एक्स मानते हैं, कहीं भी कभी भी।
आप अभी 10th से इससे जो 10th पोजीशन पे इससे आप कंपेयर कर रहे हो इसको, इसका मतलब है इसको आपको x मानना है, ठीक है। अब देखो बोल रहा है जो 10th डिजिट पे नंबर है वो उसको ट्वाइस कर देंगे तो फर्स्ट डिजिट नंबर आ जाएगा। ये बोल रहा है ना 1 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द 10th डिजिट। जो इसको ट्वाइस करोगे तो ये आएगा। जैसे कि यहाँ पे मान लो हम लिख लेते 24, अब इसका ट्वाइस करोगे तो 4 आ रहा है, ये बोल रहा है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे लेट द 10th digit of the number बी एक्स। अब 1st डिजिट क्या हो जाएगा 2x, है ना, ट्वाइस है। अब देखो फिर वही 2 चार्ट बनाएंगे इसमें। ओरिजिनल नंबर क्या है 1s पे, क्या है 1st डिजिट पे 2x है, देखो अभी हमने लिखा। और 10th डिजिट पे क्या है x है, ठीक है। अब कोई भी नंबर बनता है तो मैंने लास्ट सम में भी आपको बताया है, जैसे कि यहाँ पे 24 है तो 24 कैसा है 20 + 4, अब 10 × 2 है ये, है ना। 20 कैसा है 10 × 2, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हर क्वेश्चन में ना एक्सपेंडेड फॉर्म आपको लिखना है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे 10 × जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है x है, 10th डिजिट में क्या है x प्लस 2x। अब इसको सॉल्व कर लो, 10x + 2x = 12x। यहाँ पे क्या करेंगे रिवर्स या इंटरचेंज कर रहे हैं, रिवर्स क्या आ जाएगा, अब 1st डिजिट पे क्या आ जाएगा, बस इसको आपको समझना है, पता फर्स्ट लाइन समझना है, उसके बाद तो बहुत ईजी है। अब इसको रिवर्स कर जाओगे तो 1st डिजिट पे क्या आ जाएगा x और 10th डिजिट पे 2x, उल्टा कर रहा है। 10th डिजिट क्या आ जाएगा 2x। अब क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। अब क्या होगा 10 × 2x, क्योंकि जो भी 10th डिजिट पे रहता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जो 1s पे रहता है उसको बस लिख देते हैं ऐड करके। अब ये क्या हो जाएगा 20x + x = 21x। अब इसमें क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें बोलता है कि जो पहले से ओरिजिनल नंबर था उसको रिवर्स कर, जो नंबर आया उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 12x, इसमें क्या ऐड करेंगे जो रिवर्स करके आया, ठीक है। ये आया 21x, तो इस दोनों का सम क्या हो जाएगा 99, लिख दिया हमने। अब क्या हो जाएगा 33x = 99, x = 99/3 = 3, मतलब x = हमारा क्या आ गया 3। अब देखो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया हमारा, क्या था 12x, तो 12 × 3 यानी कि 36। ओरिजिनल नंबर पूछ रहा था, यही आंसर हो गया। बनाते क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 digit number is 11. The number obtained by interchanging the digit exceeds the original number by 27. Find the number. सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सेम है। देखो लेट द 1st digit इक्वल टू x मान लिए, और द 10th डिजिट क्या हो जाएगा, जो सम है उसमें से माइनस कर देंगे x, ठीक है। अब कॉलम बना लेंगे 2, ओरिजिनल नंबर और ये क्या है इंटरचेंज। देखो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 1s पे क्या है 1st डिजिट क्या है x, और 10th 11 - x। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, क्या हो जाएगा, जो 10th डिजिट पे रहता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस x, इसको एक्सपेंड करो, मतलब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 110
माइनस 10x प्लस x इज इक्वल टू 110 माइनस 9x। अब इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। इंटरचेंज करेंगे तो वंस डिजिट पे क्या आ जाएगा 11 माइनस x, और 10th डिजिट पे क्या आ जाएगा x। अब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या हो जाएगा, जो 10th डिजिट पे रहता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे वाले को ऐड कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करो, हो जाएगा 10x प्लस 11 माइनस x इज इक्वल टू 9x प्लस 11, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है 27 से ये क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, है ना। तो इसमें अगर 27 माइनस कर दोगे तो उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। वही करते हैं, 9x प्लस 11 माइनस 27 इज इक्वल टू 110 माइनस 9x। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 9x प्लस 11 माइनस 27 इक्वल टू 110 माइनस 9x, 9x माइनस 16 इक्वल टू 110 माइनस 9x, 9x माइनस 9x प्लस 9x इक्वल टू 110 प्लस 16। अब हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 126, x इक्वल टू 126 बाय 18, काटो 9, ये काटो 69, ये काटो 1, ये काटो 7, x इक्वल टू हो जाएगा 7, ठीक है। अब ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था 110 माइनस 9x, तो करो 110 माइनस 9 इंटू 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 47, और इंटरचेंज करने पे क्या आना चाहिए, इंटरचेंज करने पे हो जाना चाहिए 74 आंसर।